हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सैम्पल पेपर को मैं बता रहा हूँ। आप सैम्पल पेपर ये 2023 का आया हुआ सैम्पल पेपर है बेटा, सीबीएसई बोर्ड का। इसे अपना बढ़िया तरीके से हर क्वेश्चन को थोड़ा करके चलें। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे ही क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा आज हम सैम्पल पेपर में। तो क्वेश्चन हम पहुँच गए बेटे, ये सिमिलर ट्रायंगल क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 तो क्वेश्चन है हमारा, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल, ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल such that angle ADC equal angle BAC, prove that, सिमिलर ट्रायंगल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट CA का स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। समझिए इसे, देखिए। अब D इज अ पॉइंट ऑन द, सबसे पहले हम एक ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC और लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे ABC। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रायंगल बना लिया और इसको नाम दे दिया ABC। अब इसमें D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब इस BC साइड पर यानी BC भुजा पर हमने एक D पॉइंट ले लिया है। अब ये D पॉइंट इस प्रकार लिया गया है, D पॉइंट ले लिया हमने, तो ये इसमें लिखा हुआ है ADC जो है एंगल वो BAC के इक्वल है। ADC एंगल किसके इक्वल है? BAC के। तो ADC एंगल ये हो गया हमारा और BAC एंगल ये हो गया पूरा। ये जो एंगल है पूरा, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है बेटा? इसके इक्वल है। तब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार होना है। अब इन दोनों ट्रायंगलों को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना ले रहा हूँ। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब देखिए मैं किस प्रकार करता हूँ क्वेश्चन को। ADC, तो ये C पॉइंट तो आप यहाँ पे बनाइए। अब ये जो एंगल है ADC, यहाँ D पॉइंट बना लिया मैंने और यहाँ पे बनाया जाएगा A पॉइंट। अभी मैं समझाता हूँ आपको, ये मैंने किस प्रकार लिखे हैं। देखिए, देखो, इस ट्रायंगल ADC का जो एंगल C है और इस ट्रायंगल ABC का जो एंगल C है, ये दोनों कॉमन एंगल है, हमारे उभयनिष्ठ कोण हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को इधर रख लिया है। अब उसके बाद में एंगल ADC जो है वो किसके इक्वल है? BAC के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्योंकि इन दोनों के अंदर दो कोण आपस में बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण बराबर है। तो इसलिए दोनों कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो हम उसकी साइडों को मतलब आपस में करस्पॉन्डिंग साइडों को आपस में इक्वल ले सकते हैं। तो उनका रेशो जो है करस्पॉन्डिंग साइडों को आपस में इक्वल ले सकते हैं। जैसे अब इसमें सबसे पहले ऐसे इस तरह से कीजिए, थोड़ा सा ऐसे, एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। तो यहाँ पे इसके पीछे लिख देंगे हम जो है गिवन, ये हमें गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, ये क्या है? गिवन। अब उसके बाद में एंगल ACD बराबर हो जाएगा एंगल BCA के। किसके बराबर हो जाएगा? BCA के। ये हमें यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? कॉमन एंगल हो गया। ये क्या हो गया हमारा बेटा? कॉमन एंगल। इसको हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ कोण। तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं YAA रूल से या A प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल ADC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। ये किसके सिमिलर हो जाएगा? इसके समरूप त्रिभुज के। ये दोनों आपस में कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो अब देखो हमें ये लाना है। अब इस पर ध्यान दो आप। तो इसमें CA का स्क्वायर आ रहा है,
तो सी ए का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सी ए साइड जहाँ भी आ रही हैं उनको आपस में करस्पॉन्डिंग लेना है हमें। तो एक तो सी ए साइड यहाँ पे आ रही है बेटा, तो सी ए ये हम लेंगे यहाँ पे सी ए, ये थोड़ा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ अब ऊपर क्वेश्चन को, सी ए अपॉन, अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, सी बी हो गई, तो यहाँ पे लिख लो सी बी। अब इक्वल, अब सी ए साइड ये देखो आप यहाँ पे आ रही है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये वाली है डी सी। तो हमने इस पहले यहाँ से स्टार्टिंग की थी, तो इसी को लो पहले आप ऊपर डी सी कह दो या सी डी कह दो, तो डी सी अपॉन ए सी या सी ए, डी सी अपॉन सी ए। मतलब मैंने क्या किया है कि हमें ये प्रूव करना है, तो इसे प्रूव करने के लिए जो इसमें सी ए दो आ रही हैं जहाँ पे दोनों ट्रायंगलों में, उन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइडों को आपस में आप प्रोपोर्शनल करो। तो ये सी ए साइड ले ली मैंने, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सी बी होगी, तो सी ए अपॉन सी बी हो गया। अब उसके बाद में सी ए यहाँ पे आ रही है, तो ये वाली साइड ली जाएगी, ना कि ये वाली, तो सी डी अपॉन ए सी ये आ गया। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सी ए का सी ए में करेंगे तो सी ए स्क्वायर हो गया, ये सी बी इंटू डी सी, डी सी को सी डी कह सकते हैं, यही चीज़ हमें लानी थी, सी डी डी सी एक ही बात है, और ये किसका साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का, ठीक है कि नहीं। तो यही हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, बोर्ड परीक्षा के लिए 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सैम्पल पेपर में से जो है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन समझिए, एक और इस 33 में बी पार्ट दे रखा है हमें बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 में बी पार्ट दे रखा है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये एनसीईआरटी में उसमें एक्सरसाइज में है सिमिलर ट्रायंगल वाली में, तो मैंने वो सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज में पीछे डाल रखे हैं क्वेश्चन, आप उसमें देख लेना इसको। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ़ ए डी एंड पी एम, इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, are medians of triangle ABC and triangle PQR and triangle PQR respectively where triangle ABC similar है triangle PQR के। prove that, तब हमें ये प्रूव करना है, prove that AB upon PQ equal AD upon PM, ये लाना है। तो ये बेटे एनसीईआरटी में है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है, ये डाल दूंगा, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, आप वहाँ पर देख लेना। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, AB AD and PM are median of AD and PM are median of triangle ABC respectively AB upon PQ। ये बेटा आपका इस एनसीईआरटी में 6.3 का एक्सरसाइज 6.3, चलो मैं ये तो मैंने शायद पता नहीं बताया है कि नहीं, ये इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं, देखिए इसे समझिए। हमने 2 ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल लिया हमने ABC और एक ट्रायंगल लिया मैंने PQR। मैंने ये सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन उसमें बताए थे 6.3 एक्सरसाइज के, मैंने क्वेश्चन वो कुछ लास्ट तक मैं छोड़ दिए थे, उन्हें कर दूंगा मैं पूरे सैम्पल पेपर फिनिश होते ही। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR 2 सिमिलर ट्रायंगल हो गए हमारे ये। अब इसमें ये हमें दे रखा है इसमें बेटा, ये ABC और PQR 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, AD और PM आर मीडियन, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हिंदी में बेटा माध्यिका। अब AD ये बनाया मैंने यहाँ पे मीडियन, और PM दूसरा मीडियन है हमारा PM, इसको मीडियन को कहते हैं हम। ये किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिलने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं जो है। तो ये इस वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ की, इसके ऑपोजिट, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट ये वाली, इस शीर्ष के ऑपोजिट ये वाली साइड है, तो इसके ये जो है मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। तो ये डी यहाँ पे क्या है, इसका बेटा मध्य बिंदु है, डी क्या है यहाँ पे, मध्य बिंदु। तो ये हमारी AD हो गई, ये PM मीडियन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें बेटा
प्रूव करना है। तो देखिए अब समझिए, जब ए बी सी और पी क्यू आर जब ये दोनों पहले से सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम इनके एंगलों को करस्पॉन्डिंग एंगलों को आपस में इक्वल भी कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो भी आपस में इक्वल ले सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारा ए बी, एक तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर और इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। एक तो हम ये कह सकते हैं और हम दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। दूसरी चीज़ बेटा हम ये कह सकते हैं। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो गई है। अच्छा जी, इनका रेशो आपस में इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग साइड का। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, अब हम इसको कैसे करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल, अब इस बी सी को मैं लिख सकता हूँ 2BD, इस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2BD और इस क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ 2QM। क्या लिख सकता हूँ 2QM। अब कैसे लिखे मैंने ये देखिए, अब जैसे ये क्यू आर है तो क्यू आर को हम लिख सकते हैं QM प्लस MR। अब QM और MR आपस में इक्वल है यहाँ पर, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे MR के स्थान पर मैंने यहाँ पे क्या रख दिया QM पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा 2QM हो गया। ये क्या हो गया 2QM। तो QR को हम क्या लिख सकते हैं 2QM। इसी प्रकार यहाँ पे BC को हम क्या लिख सकते हैं 2BD, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो QR को 2QM इस प्रकार लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन में। अब 2 से 2 कट गया तो ये हो गया AB अपॉन PQ बराबर ये हो गया BD अपॉन QM। तो अब इसमें देखिए इस फिगर में और इसमें एंगल B जो है वो इक्वल है, एंगल B जो है इक्वल है एंगल Q के। तो इन दोनों बातों से AB अपॉन PQ ये आ रही है यहाँ पर साइड और BD अपॉन QM आ रही है और ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये SAS रूल लग रहा है। ये कौन सा रूल लग रहा है SAS। इस SAS रूल से हम कह सकते हैं, नियम से SAS प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल कह सकते हैं इसको जो एक तरह से। तो इससे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे SAS, आप यहाँ पे ये और लिखो थोड़ा कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल SAS सर्वांगतम सा नियम से। तो हम क्या चीज़ कह सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को हम सिमिलर कह सकते हैं जब किन्हीं दो ट्रायंगल की दो साइडों का रेशो आपस में इक्वल हो और उनके बिटवीन एंगल आपस में बराबर हों। जो है जैसे ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड ये अपॉन आ रही है इसकी, ये अपॉन ये आ रही है, तो हम इसको SAS नियम से यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते, सॉरी कॉन्ग्रुएंस नहीं सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी रूल से हम कह सकते हैं ये आपस में कैसे बेटा सिमिलर है। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQM के। किसके सिमिलर है, ट्रायंगल PQM के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइडों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में रेशो इनका इक्वल कर सकते हैं साइडों का। तो ये साइड ले लेंगे, अब इसके हिसाब से ले लो आप, जो है ये हो गई AB अपॉन PQ और अब दूसरी साइड इसकी ले लेंगे हम AD अपॉन PM। इनका रेशो आपस में कैसा आ गया बेटा, इक्वल आ गया, AD अपॉन PM। ये 3 रूल होते हैं इसमें। तो ये एक रूल लग गया इसमें। 6.3 एक्सरसाइज को पूरी में करने के लिए, पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए 3 रूल थे। एक SAS नियम था, एक A था और एक था मतलब आपका जो है AA नियम, SAS नियम और SSS नियम। तो इसमें एक इसका रूल का प्रयोग हो गया है इस क्वेश्चन में जो है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। ठीक बेटे, अच्छी तरह से अपना समझ लेना। थैंक यू, धन्यवाद।